नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश श्रीवास्तव। इन दिनों देश भर में जोरदार बारिश का दौर जारी है। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, पुणे, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, हर जगह जोरदार बारिश हो रही है और इस बारिश में देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की भी सच्चाई धीरे धीरे सामने आ रही है। हाल ही में एक वीडियो आया था, दिल्ली का जो नया पार्लियामेंट बना है सेंट्रल विस्टा, उसकी छत से पानी टपक रहे थे। एक और वीडियो आया था, लखनऊ का विधानसभा क्षेत्र पूरी पानी से लबालब भरा नजर आ रहा था। हाल ही में पुणे में बारिश हुई थी, उस बारिश में 6 लोगों की मौत हो गई और 2 दिन की बारिश में पूरे शहर में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए थे। इसी तरह से मुंबई में, इसी तरह से दिल्ली में जो बारिश हुई उसमें 3 छात्रों की मौत हो गई, एक बेसमेंट में आईएएस कोचिंग सेंटर में। अभी भी बारिश का दौर जारी है और एक एक करके सच्चाई सामने आ रही है। आज देश को आजादी के 70 वर्ष हो गए हैं। करोड़ों रुपए हर साल खर्च किए जाते हैं पानी से बचने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए, लेकिन एक बार की बारिश में पूरे देश की सच्चाई सामने आ जाती है। हर सड़क पे गड्ढे, हर जगह पानी जमा हो रहा है, कहीं बेसमेंट में पानी भर रहा है, कहीं विधानसभा क्षेत्र डूब रहा है, तो कभी संसद भवन चू रहा है। ये देश की सच्चाई है। अब आपको हम बताते हैं कि हमारे देश में हर साल इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितने पैसे खर्च होते हैं और इसके बाद ये हकीकत सामने आती है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में हर साल 74,000 करोड़ रुपए सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च किए जाते हैं। वहीं दिल्ली की बात करें तो 11,000 करोड़ रुपए, उत्तराखंड की बात करें तो 18,500 करोड़ रुपए, उत्तराखंड की बात करें तो 13,000 करोड़ रुपए, उत्तर प्रदेश की बात करें तो 1,47,000 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च किए जाते हैं सालाना। आप समझ लीजिए कि इतनी बड़ी रकम खर्च होने के बाद भी हर साल बारिश में सड़कें जाम हो जाती है, ट्रैफिक जाम लगती है, घरों में पानी घुस जाता है, विधानसभा क्षेत्र डूब जाता है और नए संसद भवन से पानी टपकने लगता है। हाल ही में अयोध्या में बना नया मंदिर, उससे भी पानी टपकने लगा था। आखिर ये पैसा जाता कहाँ है, और अगर जाता भी है इसी कामों में लगता है तो उस पैसे का असर दिखता क्यों नहीं है? क्या देश के नागरिक हर साल इसी तरह की बारिश में अपने घरों को डूबते हुए, अपने बच्चों को बहते हुए, अपने परिवारजनों को खोते हुए ही दिखेंगे? इसका जवाब आखिर कौन देगा? इस देश में बहुत सारी संस्थान हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं जो वर्षों से चली आ रही है, लेकिन हमारे देश में जो नई व्यवस्थाएं हैं वो 2 साल 3 साल में ही अपना दम तोड़ने लग जाती है। कहा जाता है कि एक सड़क बनती है तो उसकी उम्र 25 साल होती है, लेकिन नई सड़क जो बन रही है वो 4 साल और 3 साल में ही दम तोड़ रही है। उनकी सड़कें धंस रही है, जगह जगह गड्ढे पड़ रहे हैं, पानी जमा हो रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि दिल्ली में 13वीं सदी में बना कुतुब मीनार करीब 800 वर्षों से इतनी पानी झेलने के बाद, इतनी बारिश झेलने के बाद उसको खरोंच तक नहीं आई। उसी दौर की बात अगर करें तो दिल्ली में ही कई ऐसे, अगर इंडिया गेट की बात करें, कुतुब लाल किला की बात करें, ये सब पहले के बने हुए हैं लेकिन आज भी उसी तरह से सुरक्षित हैं। और भी अगर बात करें तो दिल्ली का जो संसद भवन है, पुराना संसद भवन, आज तक वहां से कभी पानी टपकने की खबर सामने नहीं आई, लेकिन 1 साल पहले बना सेंट्रल विस्टा पानी टपक रहा है और ये फुटेज चारों ओर घूम रहा है। तो सवाल ये है कि जो व्यवस्थाएं वर्षों से पहले बनी हुई थी उनमें खरोंच तक नहीं आए। केदारनाथ मंदिर की ही बात कर लेते हैं, वो 800 साल पुरानी मंदिर, करीब 1200 साल पुरानी मंदिर है और 400 वर्ष वो जमीन के नीचे रही, लेकिन इसके बाद भी इसका बाल तक बाका नहीं हुआ। लेकिन हाल फिलहाल में बने हुए मंदिर, मस्जिद और दूसरे संस्थान जो है इस सेंट्रल विस्टा, उससे पानी टपक रहे हैं, सड़कें धंस रही है। आखिर हमारी व्यवस्था कहाँ जा रही है? हमारे पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं? हम देश दुनिया में बता रहे हैं कि हम विश्व गुरु बनने की राह पे हैं, लेकिन विश्व गुरु के घर में संसद भवन से पानी टपक रहा है। सड़कों पे जिंदगियां अपनी जान की भीख मांग रही है। माँ बेटे का सब नालियों में बह जाता है। 3 बच्चे जो पढ़ाई के लिए शहर छोड़कर आए थे, उनका सब
बेसमेंट में कब्रगाह में तब्दील हो जाता है। आखिर इस व्यवस्था को कौन बदलेगा? और अगर नहीं बदलेगा तो हर 5 साल में चुनाव की जरूरत ही क्या है? चुनकर हम किस लिए नेताओं को लाते हैं? और नेताओं को लाने के बाद अगर हमारे सामने यही व्यवस्था आनी है तो जरूरत क्या है इस तरह के चुनाव की? लोकतंत्र में हर आदमी को वोट देने का अधिकार है, लेकिन इस वोट का हमें आखिर सिला क्या मिल रहा है? क्या हम हर वर्ष पानी, सड़क, बिजली इन्हीं चीजों में उलझे रहेंगे? हमारे बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा? हमारी शिक्षा व्यवस्था का क्या होगा? हमारे घरों का क्या होगा? हमारे जीवन का क्या होगा? हम आज भी पानी, बिजली और दूसरी तमाम छोटी मोटी जरूरतों में ही उलझे हुए हैं, जबकि आज़ादी को हमारे 70 वर्ष हो गए हैं। हम देश दुनिया भर में विश्व गुरु के रूप में सामने आ रहे हैं, लेकिन हमारे ही घर में पानी टपक रहे हैं, नालियों में बच्चे बह रहे हैं और थोड़ी सी बारिश में हमारी सारी हकीकत सामने आ जाती है। सोचिएगा जरूर, इसका जवाब हमें आना भी चाहिए। नमस्कार।